हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक ऑल एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपनी पहली क्रांति की तरफ। तो पहली क्रांति है हरित क्रांति। किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन यानी कि ग्रीन एवोल्यूशन, यानी कि खेती के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे संबंधित। इसके जो हैं हरित क्रांति के भारत में जन्मदाता हैं MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध मतलब मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? रजत क्रांति। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यानी कि तेल वाले जितने भी खेती होती हैं वो पीली क्रांति के अंतर्गत आती हैं। जैसे सरसों है, सोयाबीन है, नारियल है, ये सब पीली क्रांति से संबंधित है। कृष्ण क्रांति जो है वो बायोडीजल से संबंधित है, यानी कि बायोडीजल का उत्पादन जो है वो कृष्ण क्रांति के अंतर्गत आता है, यानी कि जीवाश्म ईंधन के रूप में उपयुक्त बायोडीजल वो कृष्ण क्रांति के अंतर्गत आता है। एक प्लांट होता है जेट्रोपा जो है वो उसे बायोडीजल प्लांट कहते हैं, जेट्रोपा। लाल क्रांति जो है वो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। झींगा जो है वो एक्वेटिक एनिमल है। झींगा से संबंधित कौन सी क्रांति है? वो है गुलाबी क्रांति। बादामी क्रांति जो है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? वो है मसाला उत्पादन। बात करते हैं मसालों की। तो मसाला जो है वो सबसे ज़्यादा केरल में होता है और केरल को मसालों का राज्य कहते हैं या मसालों का बागीचा। सुनहरी क्रांति जो है वो फल उत्पादन से संबंधित है, यानी कि फलों के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? वो है सुनहरी क्रांति। अमृत क्रांति जो है वो नदी जोड़ो परियोजनाएं जो हैं उनसे संबंधित है। तो नदी जोड़ो परियोजनाओं से कौन सी क्रांति संबंधित है? वो है अमृत क्रांति। जितनी भी नदियां हैं उन्हें एक दूसरे से जोड़ने के लिए कौन सी क्रांति चलाई आई? वो है अमृत क्रांति। धूसर या स्लेटी क्रांति वो है सीमेंट उत्पादन से संबंधित। धूसर या स्लेटी क्रांति जो है वो है सीमेंट उत्पादन से संबंधित। गोल क्रांति जो है वो है आलू उत्पादन से संबंधित। किससे है? आलू उत्पादन से संबंधित। इंद्र धनुषीय क्रांति जो है वो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हो। तो अब क्वेश्चन आता है इसी से कि सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हो तो कौन सी क्रांति चलाएगी? वो है इंद्रधनुषी क्रांति। बात करते हैं सनराइज या सूर्योदय क्रांति। वो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु जो क्रांति चलाई गई वो है सनराइज या सूर्योदय क्रांति। सनराइज क्रांति या सूर्योदय क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु जो है वो सनराइज या सूर्योदय क्रांति चलाएगी।
अब इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में सबसे विकसित जो है राज्य है वो कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में ही है बेंगलुरु, जो कि इलेक्ट्रॉनिक का हब है एक प्रकार का। गंगा क्रांति जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, गंगा क्रांति जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा चलाई गई। गंगा क्रांति किसके द्वारा चलाई गई? वो है वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा चलाई गई। अब यहीं पे एक मित्र प्रश्न बनता है कि भारत के जो है वाटरमैन कौन है? तो वो है राजेंद्र सिंह। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से संबंधित है। तो जैव तकनीकी से कौन सी क्रांति? सेफ्रान क्रांति जो है वो केसर उत्पादन से संबंधित है। तो सेफ्रान क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से संबंधित। केसर जो होता है एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो कि उसके पुष्प में होती है। अभी हाल ही में कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। स्लेटी या ग्रे क्रांति जो है वो उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। तो उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है स्लेटी या ग्रे क्रांति। हरित सोना, अब बात करते हैं हरित सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? वो कहते हैं बांस को। तो बांस से संबंधित क्रांति जो है वो है हरित सोना क्रांति। मूक क्रांति जो है वो मोटे अनाज जो कि उत्पादन से संबंधित है। तो मूक क्रांति जो है वो संबंधित है मोटे अनाजों के उत्पादन से। परामनी क्रांति जो है वो भिंडी उत्पादन से संबंधित है। तो बात करते हैं भिंडी उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? वो है परामनी क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति वो किससे है? वो है चाय उत्पादन से। किससे है? चाय उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गाल्ड क्रांति किससे संबंधित है? वो ग्रीन गाल्ड क्रांति जो है वो चाय उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को 2 गुना करने से। किससे संबंधित है? भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को 2 गुना करने से संबंधित कौन सी? खाद्य श्रृंखला क्रांति। खाकी क्रांति जो है वो है चमड़ा उत्पादन से संबंधित। तो चमड़ा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? वो है खाकी क्रांति। व्हाइट गोल्ड कहते हैं कपास को। किसे कहते हैं? कपास को। कपास का बॉटनिकल नेम है गॉसिपियम। किससे संबंधित है? तो कपास से संबंधित क्रांति जो है वो है व्हाइट गोल्ड क्रांति। एनएच क्रांति जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से कौन सी क्रांति संबंधित है? एनएच क्रांति। नेशनल हाईवे क्रांति। अब स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? जब 2 हाईवे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को तो वहां पे बनता है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित क्रांति उसे क्या कहेंगे? कहेंगे एनएच क्रांति। वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।